नमस्ते साथियों, जय आरसीएम। आज अपन एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। आरसीएम एक अनोखा बिजनेस है। ये अनोखा बिजनेस कैसे है, इसके बारे में अपन विस्तार से बातचीत करेंगे। इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और साथ में बने रहिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा कि आरसीएम बिजनेस एक अनोखा बिजनेस है तो कैसे है। सबसे पहले इस बिज़नेस में आने के बाद में हमें ये अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आखिर ये बिज़नेस है क्या, इसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा कि आरसीएम बिज़नेस में पैसे कहाँ से आते हैं। पहला पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें पैसे आते हैं तो कैसे आते हैं। बिज़नेस के हिसाब से इसमें जैसे स्लैब है, उन स्लैबों के हिसाब से जैसे जैसे आपकी स्लैब कंप्लीट होती है उस हिसाब से इसमें पैसा आता है। लेकिन स्लैब किस आधार पे कंप्लीट, उसका आधार क्या है? बिज़नेस वॉल्यूम। अब बिज़नेस वॉल्यूम कैसे होता है, इसके बारे में आपको अपने अपलाइन से समझना होगा कि आखिर बिज़नेस वॉल्यूम है क्या। बिज़नेस वॉल्यूम से हमारे बिज़नेस में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बिज़नेस वॉल्यूम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ पे अपन को फोकस करना है। और बिज़नेस वॉल्यूम अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उस पर अलग अलग बिज़नेस वॉल्यूम है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी जिसमें बिज़नेस वॉल्यूम ज़्यादा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी जिसमें बिज़नेस वॉल्यूम थोड़ा कम है ना। एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट है उसमें बिज़नेस वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं उसमें बिज़नेस वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप कौन से प्रोडक्ट के साथ में बिज़नेस करके इसमें अपना बिज़नेस वॉल्यूम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपने सोचा होगा कि आप जैसे रिटेल की दुकान से जो अपने मोहल्ले में या फिर अपने गांव में जो दुकान होती है वहाँ से आप सामान लाते हैं, 1000-1500 रुपये का सामान लाते हैं, तो आप क्या समझते हैं उस 1000-1500 में आपसे उस व्यक्ति ने कितना कमा लिया होगा? अगर आप किराना का सामान लाते हैं तो उसमें वो 50-60 रुपये ही कमाता है ना। और यहाँ से आप सामान लेंगे तो भी आपको 50-60 रुपये जो दुकान वाला कमाता था वो आपको कमाने का मौका मिलेगा, आपके अकाउंट में वापस आएंगे वो पैसे, है ना। तो इस तरीके से आपको एक बार जब आप फर्स्ट टाइम में आप ज्वाइन होते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है ना। और आप जिस दुकान से लाते हैं उसको भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि ये जीरो से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाला बिज़नेस है। जब आप फर्स्ट टाइम में लाएंगे तो आपको इस तरीके का जैसे 50-60 रुपया 1000-1200 का सामान लाएंगे तो इतना आपका बनता है, और बाकी आपको जो छूट मिल जाती है वो एक्स्ट्रा मिलती है और सामान शुद्ध क्वालिटी का मिलता है। तो इस तरीके के आप और अपने जो रिश्तेदार मिलने वाले उनको लाओगे तो इस तरीके से धीरे धीरे अपनी टीम क्रिएट होगी। अब आप बोलोगे कि भाई जोड़ने जाड़ने वाला बिज़नेस है, नहीं, आपका सोचने का नज़रिया गलत है। ये जोड़ने जाड़ने वाला बिज़नेस नहीं है। कहीं न कहीं एक जैसे आप समाज व्यवस्था को देखते हैं कि हमारा जो भारतीय परिवार हैं जो समाजों में बटा हुआ है कि अलग अलग समाज के लोग होते हैं। अब समाज क्या है? समाज एक परिवार है, एक संगठन है। तो हमें भी यहाँ पर संगठन बनाने का मौका मिलता है, और वो संगठन क्या है? आरसीएम एक परिवार है। इस समाज की व्यवस्था से आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होती है। और समाज भी क्या है? समाज में हमें क्या है, हमारे जो संस्कार, जो रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। और ये बिज़नेस भी क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाला बिज़नेस है। जो समाज में है तो समाज से अच्छे संस्कार आते हैं, और आरसीएम रूपी जो परिवार है उससे आपको पैसे आएंगे। तो एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पे आपको इसको समझना है। और कहीं न कहीं इसमें जैसे समाज में अपन बैठते उठते हैं तो वहाँ से कुछ हमें अपेक्षाएं होती है। कल उठ के हमारे परिवार को कुछ हो जाए तो समाज हमारे साथ में रहे, हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव बनता है, अटैक होता है, तो हमारा समाज हमारे साथ में रहे। तो आरसीएम रूपी भी एक समाज है, एक परिवार है। कल उठ के आपको कुछ हो जाता है तो आपका ये बिज़नेस होता है, इसमें परिवार जैसे आपके नीचे टीम बनती है वो आरसीएम परिवार की होती है। तो कहीं न कहीं से आप इसमें हैं तो आपकी टीम है, तो उस टीम से आप हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको पैसा आता रहेगा, आपके परिवार को पैसा आता रहेगा। तो एक सामाजिक तरीके से आप समझिए तो भी आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, समाज में हम जब नए होते हैं तो हम कुछ सीख के नहीं आते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे हमारे सामाजिक व्यवस्था के आधार पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सीखना होता है। कहीं न कहीं व्यक्ति को सीखना तो होता ही है, भले वो सामाजिक व्यवस्था में सीखे, बिजनेस में सीखे, स्कूल में सीखे। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको अधिक से अधिक शिक्षा की ज़रूरत होती है,
तभी वो जाके एक अच्छा इंसान बनता है, बाकी वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, है ना। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत है वो इंसान को है। तो कहीं कहीं आप समझिए और इस चीज़ को सीखिए। और दूसरा मैं बात करने वाला हूँ कि इस बिज़नेस में अगर आप अनपढ़ हैं, जैसे इसमें कहते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अनपढ़ हैं तो क्या करें और पढ़े लिखे हैं तो क्या करें, है ना। जब आप अनपढ़ हैं तो खाली आईडी लगाएं, इससे हर महीने ख़रीदारी करते रहें। हर महीने नहीं कर सकते, 2 महीने में एक बार करें, लेकिन ख़रीदारी करते रहें, जिससे आपकी आईडी एक्टिव रहेगी। और आपका जो अपलाइन है उसके माध्यम से या फिर आपके माध्यम से कोई न कोई व्यक्ति इसमें जैसे-जैसे आता रहेगा तो आपके नीचे जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक धीरे-धीरे करके एक टीम का निर्माण होता है। आपकी टीम में या आपकी डाउन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उसके माध्यम से भी आपको फ़ायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए, उनसे सलाह-मशवरा कीजिए और वो कुछ आपको टिप्स बताएँगे, उस टिप्स पे काम कीजिए। जैसे लिस्ट बनाना है या लिस्ट नहीं बना सकते, किसी से बनवा सकते, लिखने नहीं आता तो भी ऐसे व्यक्ति है जो सारा हिसाब-किताब रखने के लिए पढ़े लिखों को रखते हैं, है ना? तो आप ये काम कर सकते हैं। और जो लिस्ट है अपने अपलाइन के हवाले कर दीजिए, वो धीरे-धीरे बातचीत करेगा और आपकी जॉइनिंग लगती जाएगी और धीरे-धीरे करके आप इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत एक अनोखा बिज़नेस है, लेकिन आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को सीखना होगा। सीखना कोई पढ़ा लिखा है वो ही नहीं सीख सकता, अनपढ़ भी सीख सकता है, बात तो सुन सकते हैं ना। दिमाग तो होता है, भले लिखना नहीं आता तो क्या होता है, लेकिन दिमाग काम करता है। भले हिंदी भाषा में नहीं समझे, बागड़ी में समझे या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में समझे, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति समझ जाता है। यानी बच्चा होता है वो क्या होता है, जब अपने जो समाज में अपने जिस लैंग्वेज में, भाषा में अपन बातचीत करते बच्चा करता है। लेकिन स्कूल में जाने से उसको थोड़ा नयापन लगता है, क्यों लगता है कि वहाँ की भाषा एक अलग होती है ना? तो कहीं न कहीं उस थोड़ी-सी जब कुछ नयापन होता है तो उसमें अपन को थोड़ा-सा अटपटा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम उसके साथ में क्रियाकलाप करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो उस चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारे अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ आ जाती है, हम उसको सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस आरसीएम रूपी सिस्टम से बहुत अच्छे हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, लेकिन इन कुछ आधारभूत बातों की हमें ध्यान रखना है कि जैसे इसमें जुड़ा रहना। जैसे एक तराजू होता है, उसमें मेंढक को एक को ला डाला, दूसरा निकल गया, 2 को पकड़ के लाए, तीसरा, यानी उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, यानी तराजू का पलड़ा इधर भारी नहीं होगा। भारी कब होगा? जब सारे मेंढक एक तरफ बैठे होंगे, तो जब जाके वो भारी होगा। लेकिन मेंढक को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान को समझाया जा सकता है। और आप कहीं न कहीं समझदार हैं, समझ सकते हैं, यानी एक व्यक्ति जैसे आपके साथ में काम कर रहा है, वो लाया और आप वो आगे कहीं काम कर रहा है और आप उससे आउट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो करना है अपन को। कहीं न कहीं एक बात अपन को कहीं न कहीं अपने दिमाग में बिठानी है कि मुझे सामान की खरीदारी करते रहना, अपनी आईडी एक्टिव रखना, बाकी काम होता रहेगा, है ना। और अपने अपलाइन के संपर्क में रहें और इस काम को आगे कैसे करें, इसके लिए सीखते रहें। इसी के साथ नमस्ते, जय श्री।